जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में रीजनिंग की क्लास होगी और इस क्लास में हम डायरेक्शन यानी दिशाओं के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैं रीजनिंग की 7 क्लास पूरी कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सातों की सातों क्लास अच्छे से देख ली होंगी और एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं। आपने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। तो बच्चे आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में रीजनिंग के टॉपिक 5 की हम बात करेंगे, डायरेक्शन यानी दिशाएं। इसमें हमने अब तक 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज की क्लास में हम करेंगे टाइप 3। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, अब हमारा अगला टाइप रहेगा टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे कोणों पर आधारित, बेस ऑफ एंगल। पहला क्वेश्चन कहा गया, राम का मुख पूर्व दिशा में है, वह 135 डिग्री राइट घूमता है, फिर 180 डिग्री लेफ्ट घूमता है, अंत में 90 डिग्री राइट घूम जाता है। तो बताएं उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना काफी बच्चे क्या करते हैं कि सारे एंगल्स को घुमाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए क्या है शॉर्ट ट्रिक, अगर वो व्यक्ति राइट घूमेगा तो उसको आप प्लस का सिंबल देंगे और अगर लेफ्ट घूमेगा तो माइनस का सिंबल देंगे। ठीक है, पहले कहा गया है 135 राइट प्लस का, फिर 180 माइनस का और फिर प्लस के 90। ठीक है, अब आप क्या करें कि प्लस प्लस को एक तरफ कर लीजिए और माइनस को एक तरफ कर दीजिए। तो जब आप प्लस को एक तरफ करेंगे तो ये आएगा 235, 225, 225 और 180 माइनस के हैं, 180 माइनस के हैं। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर निकल के आया वो प्लस का 45 निकल के आया, प्लस का 45 निकल के आया। बस अब हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्वेश्चन में राम का मुख पूर्व दिशा में बताया गया है, तो पूर्व दिशा बना लीजिए। पूर्व दिशा बना लेते हैं पहले। तो देखिएगा बच्चे, पूर्व दिशा जो होती है वो ये होती है। अब यहां से प्लस का 45 टर्न करना है, तो पूरब का प्लस का 45 होता है ये, और ये दिशा कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। अब आपको 2 से 3 बार मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक बार मुड़ना है और आंसर आपका आ जाना है। केवल एक बार मुड़ने से ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूजा का मुंह साउथ वेस्ट दिशा में है, वह 35 डिग्री लेफ्ट घूमती है, फिर 45 डिग्री लेफ्ट घूमती है। यहां पे हल्का सा आप करेक्शन करेंगे, इसे करेंगे 135 डिग्री लेफ्ट घूमती है, फिर 45 डिग्री राइट घूमती है, अंत में 180 डिग्री राइट घूमती है, राइट घूम जाती है।
तो बताएं उसका मुंह अब कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 135 प्लस के 45 प्लस के 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये दोनों हो जाएंगे 225। 225 में से 135 माइनस करना है तो हमारे पास आंसर निकल के आया प्लस का 90। आंसर निकल के आया प्लस का 90। ठीक है, आंसर निकल के आएगा प्लस का 90। अब देखो साउथ वेस्ट, इस साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वो ये होती है, साउथ वेस्ट ये है, और यहां से मुझे टर्न करना है 90 डिग्री प्लस का। तो इसका 90 डिग्री प्लस का इस तरफ होगा तो ये दिशा हो जाएगी, और ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। गोपाल का मुंह साउथ दिशा में है, वह 120 डिग्री राइट घूमता है, अंत में 55 डिग्री लेफ्ट घूमता है। तो बताएं गोपाल का मुंह किस दिशा में है? गोपाल का मुंह किस दिशा में है? तो देखिए जरा, सबसे पहले राइट 120 डिग्री, लेफ्ट 55 डिग्री, इन दोनों को माइनस करके आया 65 डिग्री, वो भी प्लस के। जिस नंबर की संख्या बड़ी होगी वही सिंबल आपका आएगा। अगर प्लस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा। और साउथ दिशा जो होती है वो ये होती है, साउथ ये होती है। साउथ से 65 डिग्री मुझे जाना है राइट, तो इसका राइट इस तरफ होगा, और 65 डिग्री होगा 45 से थोड़ा सा अधिक। तो ये दिशा क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट कहलाएगी। ठीक है, क्या दिशा कहलाएगी? साउथ वेस्ट। क्लियर? इसी तरीके से आप अपने टाइप 3 के क्वेश्चन को बहुत सरल से हल कर सकते हैं। ठीक है, और अब तक आपने जो किया होगा वो हर एंगल को चल के किया होगा, लेकिन यहाँ पे हमें केवल एक ही बार टर्न करना है, वो भी माइनस या प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अजय का मुंह ईस्ट में है, वह 180 डिग्री राइट घूमता है, 180 डिग्री राइट घूमता है, फिर 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, अंत में लेफ्ट घूम जाता है। केवल लेफ्ट दिया गया है, कोई एंगल नहीं दिया गया है। जब केवल क्वेश्चन में आपको राइट और लेफ्ट कहा गया हो और कोई एंगल ना हो, तो वो एंगल होता है 90 डिग्री का। क्योंकि जब भी हम टर्न करते हैं बिना एंगल के तो 90 डिग्री पे टर्न करते हैं, 90 डिग्री पे टर्न करेंगे। तो 45 और 90 हो जाएंगे माइनस के 135, और 135 को आप 180 से घटा लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्लस का 45। प्लस का 45 आंसर होगा। अब दिशा दी गई है ईस्ट, ईस्ट, और इसका प्लस का 45 मुझे चाहिए, तो प्लस का 45 नीचे की तरफ आ जाएगा साउथ ईस्ट में। क्लियर है बच्चे? तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं टाइप 4 की तरफ। देखिए टाइप 4 होता है आपका घड़ी पर आधारित प्रश्न, फेस ऑफ क्लॉक। घड़ी में 3 बजे हैं जिसमें बड़ी सुई साउथ वेस्ट दिशा में है, तो बताएं छोटी सुई कौन सी दिशा में होगी, छोटी सुई कौन सी दिशा में होगी। देखिए जब भी आपके पास घड़ी वाले प्रश्न आए तो आप 2 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि कोण कितने डिग्री का है, सबसे पहले तो आप कोण निकालना और उसके बाद फिर देखना कि लेफ्ट में है जाना है या राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। पहले हम कोण निकालेंगे, तो जरा देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा, जो भी टाइम दिया गया है वो टाइम बना लीजिए। तो घड़ी में 3 ऐसे बचेंगे, ये बच गए 3, ठीक है। जिसमें बड़ी सुई तो ये वाली होती है मिनट की, साउथ वेस्ट कहा गया है, बड़ी सुई को साउथ वेस्ट कहा गया है। तो बताएं छोटी सुई कौन सी दिशा में होगी, ठीक है। यहां आपको एंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन कई क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि एंगल आपको साफ नहीं दिखाई देगा, तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, बस इतना देखेंगे कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो यहां से यहां तक आने में मुझे लगे 15 मिनट, क्योंकि 1 पे आऊंगा 5 मिनट, फिर 1 से 2 पर 5 मिनट, फिर 2 से 3 से 5 मिनट। तो 15 मिनट में 6 डिग्री से बने तो कितने डिग्री के बन गए, 90 डिग्री बन गए। एंगल तो पता चल चुका है, अब देखना है कि मुझे माइनस में जाना है या प्लस में जाना है। साउथ वेस्ट से इस वाली सुई की तरफ मैं चल के आ रहा हूं, तो ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, यानी प्लस में जा रहे हैं, यानी प्लस के 90 जा रहे हैं। अब आ जाएं अपनी मेन दिशाओं में। साउथ वेस्ट ये होता है बच्चे, साउथ वेस्ट ये होता है, और इस साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ होगा, और ये ऊपर की तरफ कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ पाए हैं, अच्छे से समझ गए होंगे इसको कैसे करना था, ठीक है बच्चे। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ी में 4:15 का समय हो रहा है, जिसमें मिनट की सुई नॉर्थ में है, तो बताएं घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। देखिए 4:15 जब समय होगा तो घड़ी की सुइयां कुछ इस तरीके से होंगी, बड़ी वाली सुई 3 पे होगी और छोटी वाली सुई 4 पे होगी, छोटी वाली सुई 4 पे होगी और बड़ी वाली सुई 3 पे होगी। तो मुझे एंगल तो पता चल गया कितने डिग्री का, 5 मिनट में 5 मिनट का गैप है, तो एंगल पता चल गया 30 डिग्री का। तो एंगल तो हो गया 30 डिग्री, एंगल हो गया 30 डिग्री। अब पता करना है कि 30 डिग्री माइनस में जाना है या प्लस में जाना है। तो देखिएगा मिनट की सुई दी गई है नॉर्थ में, मिनट की सुई दी गई है नॉर्थ में, यहां से मुझे जाना है घंटे की सुई में, तो प्लस जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। देखो ये हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ का प्लस 30 डिग्री होगा ये नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। घड़ी में 8:45 समय हो रहा है,
यदि घंटे की सुई वेस्ट में है, घंटे की सुई वेस्ट में है, तो बताएं मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। देखिए घड़ी में जब 8:45 होंगे तो समय कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, यानी घंटे की सुई थोड़ा सा नीचे होगी और मिनट की सुई हल्का सा ऊपर होगी, क्योंकि अभी 9 बजने बाकी हैं। यहाँ पे हमें पूरा 9 मिलेगा जब जाके 9 बजेंगे। मुझे घंटे की सुई बताया गया है वेस्ट में, घंटे की सुई बताई गई है वेस्ट में, और वेस्ट से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। देखो ये होता है वेस्ट बना लेते हैं, ये होता है वेस्ट, और वेस्ट का हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर ये होगा, तो ये दिशा कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी में 12 बजने मिनट की सुई साउथ ईस्ट दिशा में है, तो बताएं 6:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 6:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, जरा देखो। घड़ी में 12 तो ऐसे बजेंगे और दोनों सुई एक ही दिशा में तो होंगी, और इस दिशा को कहा गया है साउथ ईस्ट, इस दिशा को कहा गया साउथ ईस्ट। और जब घड़ी में 6:30 बजेंगे तो दोनों सुइयां कहाँ आ जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी, यानी सुइयों ने क्या किया, विपरीत दिशा में घूम गई, यानी 180 पे टर्न कर गई। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, इस टाइप में सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि भाई 12 बजने पर दोनों सुइयां साउथ ईस्ट दिशा में हैं, यानी ऊपर की तरफ हैं, तो 6:30 बजे नीचे की तरफ हो जाएंगी, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम टाइप 5 पे, दाएं बाएं पर आधारित प्रश्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ये, और इसको बच्चे करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और गलत भी कर देते हैं, गलत भी कर देते हैं। मैं आपको दो चीजें बताता हूं। देखिए अगर नंबर इवन आया, यानी अगर सम संख्या आती है, सम, तो आप हमेशा चलेंगे फेस की तरफ से। सम संख्या आएगी तो फेस की तरफ से चलेंगे, और अगर विषम संख्या आएगी तो फिर आप चलेंगे बैक साइड, यानी पीठ की तरफ से। बस यही दो पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर सम संख्या आया तो फेस की तरफ से चलना, विषम संख्या आया तो बैक की तरफ से चलना। अब जरा देखो क्वेश्चन में, पहले देखो राइट लेफ्ट कितने हैं। राइट हैं 2, तो इसको लिख लो प्लस के 2। लेफ्ट हैं 3, माइनस के 3। प्लस माइनस को सॉल्व करें, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं पूरा। रमेश अपने घर से कॉलेज जाते समय कुछ इस प्रकार से मुड़ता है कि पहले राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और अपने कॉलेज पहुंच जाता है। अंत में उसने देखा कि मेरा मुख उत्तर दिशा में है, मेरा मुख उत्तर दिशा में है, तो बताएं उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था या प्रारंभ किया था। ठीक है, जरा देखो।
सबसे पहले जो दिशा दी गई है वो दिशा बना लीजिए, नॉर्थ बना लीजिए। अब देखो संख्या जो आई है ना वो विषम संख्या आई है, एक नंबर आया यानी ऑड नंबर आया है, तो ऑड नंबर चलेंगे हम बैक साइड से। ये इसका फेस है तो इसका बैक साइड ये होगा, इसका बैक साइड ये होगा। यहां से मुझे एक बार टर्न करना है लेफ्ट का, तो देखिए टर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे एक एरो दे दूंगा। अब आप एक बात बताएं, अगर उसका फेस नॉर्थ में है तो उसकी बैक साइड साउथ में होगी, और साउथ दिशा से मुझे -1 चलना है, तो यहाँ पेन रखें और माइनस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं, तो आंसर हो जाएगा पूर्व, आंसर हो जाएगा पूर्व यानी ईस्ट। ठीक है, आंसर होगा पूर्व यानी ईस्ट। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ईस्ट दिशा से चलना शुरू किया था, ईस्ट से चलना शुरू किया था। क्लियर है? सबसे पहले आप नंबरों में माइनस प्लस करके नंबर को लेकर आएंगे, माइनस प्लस करके नंबर को लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि नंबर सम है या विषम है, ऑड है या इवन है। अगर इवन नंबर है तो फेस की तरफ से टर्न करते हैं, ऑड नंबर होगा तो बैक साइड से टर्न करते हैं, और फिर टर्न या तो प्लस में करना होगा या माइनस में करना होगा। वो आपको बताएगा नंबर का सिंबल कि कौन सा सिंबल आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीमा अपने घर से मंदिर जाते समय कुछ इस प्रकार से चलती है, राइट राइट लेफ्ट राइट राइट, और मंदिर पहुंच जाती है, मंदिर पहुंच जाती है। अंत में उसने पाया मेरा मुख पश्चिम दिशा में है, तो बताएं उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे आप राइट काउंट कर लीजिए, कितने हैं, राइट हैं 4, लेफ्ट है 1, सॉल्व करके आया प्लस का 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। उसके बाद दिशा दी गई है वेस्ट, दिशा बना लेंगे वेस्ट, ये हो गई वेस्ट। अब नंबर जो है वो विषम है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कहां से चलते हैं, बैक साइड से चलते हैं, और बैक साइड से आपको कितनी बार जाना है, 3 बार जाना है, वो भी प्लस का, 3 बार जाना है प्लस का। तो यहां से देखो पहला प्लस, दूसरा प्लस और तीसरा प्लस, तो कहां पे आ जाएंगे, उत्तर में आ जाएंगे, उत्तर में आ जाएंगे, आंसर में हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ। ठीक है, ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन को समझ पाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। राजेश अपने ऑफिस से घर आते समय कुछ इस प्रकार से मुड़ता है, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और अपने घर पहुंच जाता है। अंत में देखा मेरा मुंह साउथ ईस्ट दिशा में है, तो बताएं उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए यहां पे लेफ्ट हो गए हैं 6, लेफ्ट हो गए 6, माइनस के 6 और प्लस का 1, तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 5, माइनस का 5। तो सबसे पहले दिशा दी गई है, दिशा हमें दी गई है साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से माइनस के 5 जाने हैं, तो 5 नंबर तो विषम है, विषम नंबर बैक साइड से मूव करना होता है, यहां से मूव करना है, और कितनी बार, 5 बार।
तो देखिएगा पहला, हर बार 90 पे टर्न करते हैं। पहला मूव किया मैंने, 2 3 4 5, तो 5 पे हम कहाँ आ जाएंगे, साउथ वेस्ट में आ जाएंगे। 5 पे टर्न करके साउथ वेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, 5 बार टर्न करना। 4 बार टर्न करने पर हम जहां होते हैं वहीं आ जाते हैं और अगला एक स्टेप और चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। पूजा अपने घर से सिनेमा जाते समय कुछ इस प्रकार से मुड़ती है, कि -3 +2, आंसर आएगा -1। और उसने देखा मेरा मुख नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट को, और नॉर्थ वेस्ट होता है ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। नंबर आया है ऑड यानी बैक साइड से, और बैक साइड से आपको टर्न करना है -1। तो यहां से आप एक बार टर्न कर देंगे तो ये दिशा कौन सी होती है बच्चे, नॉर्थ ईस्ट होती है। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे कर सकते हैं। टाइप 6 देखिएगा। टाइप 6 होता है परछाई पर आधारित। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस व्यक्ति के हाथ पर परछाई होगी वह नॉर्थ या साउथ में बैठेगा, पहला क्वेश्चन कहता है 4 मित्र राम, श्याम, मोहन, गोपाल सुबह के समय एक मैदान में बैठकर बातें कर रहे हैं, जिसमें श्याम की परछाई गोपाल के बाएं हाथ पर पड़ती है, मोहन राम के ठीक दाएं बैठा है, ये होना चाहिए यहां पे बैठा, तथा राम गोपाल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। यदि श्याम और मोहन एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं तो बताएं चारों का मुख किस किस दिशा में है, दिशा में है। ठीक है, देखिए जरा, देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप पूरी चारों की चारों दिशा बनाएंगे। ये होती है मेन हमारी चारों दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और बात हो रही है सुबह की, तो सुबह सूर्य यहां पे होगा, और जो परछाई होगी वो ये होगी, अब जरा देखो, जिसमें श्याम की परछाई गोपाल के बाएं हाथ पर, किसके बाएं हाथ पर, गोपाल के, तो सबसे पहले आप गोपाल को बैठाएंगे। देखिए गोपाल को या तो नॉर्थ में बैठाएं या गोपाल को साउथ में बैठाएं, दोनों तरफ बैठा के देखो, और फिर गोपाल से परछाई की तरफ चलकर देखो। अगर मैं यहां से चलकर आ रहा हूं ऐसे, तो देखो ये लेफ्ट हैंड हो रहा है, और यहां से चलकर जा रहा हूं तो ये राइट हैंड हो रहा है। क्वेश्चन में कौन सा हैंड बोला है, लेफ्ट हैंड बोला है, तो लेफ्ट हैंड किसने बताया मुझे, ऊपर वाले ने बताया।
तो गोपाल का फिक्स हो गया, गोपाल ऊपर बैठेगा, गोपाल यहां तो नहीं बैठेगा। ठीक है, गोपाल का फिक्स हो गया। जिस व्यक्ति के हाथ पे परछाई होती है सबसे पहले उसी व्यक्ति को बैठाया जाता है, और अगर उसकी पोजीशन क्लियर हो जाए तो पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं बचा फिर इस क्वेश्चन में। अब आगे पढ़ते हैं। मोहन राम के ठीक दाएं बैठा है। तो देखिए अभी यहां पे राम नहीं आया है, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। तथा राम गोपाल के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। अगर ये गोपाल है तो गोपाल का लेफ्ट पहला ये होगा और दूसरा ये होगा, तो ये हो गया यहां पे राम, ये बैठ गया यहां पे राम। मोहन राम के ठीक राइट में बैठा है, तो राम का राइट होगा इस तरफ, ये हो जाएगा मोहन, मोहन। ठीक है, मोहन आ गया। यदि श्याम और मोहन एक दूसरे के सम्मुख है, सम्मुख का मतलब होता है बच्चे फेस टू फेस। अगर मोहन वेस्ट में देख रहा है तो श्याम यहां पर बैठेगा और वो ईस्ट में देखना शुरू कर देगा। जब भी तो मोहन और श्याम एक दूसरे के सम्मुख होंगे, मोहन और श्याम एक दूसरे के सम्मुख होंगे। पूछा गया चारों का फेस बताएं, चारों का फेस बताएं। गोपाल, मोहन, श्याम, राम। तो देखिए गोपाल का फेस है नॉर्थ में, मोहन का फेस है वेस्ट में, श्याम का फेस है ईस्ट में, और राम का फेस है साउथ। राम का फेस है साउथ में। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ होगा सभी को कि परछाई वाले क्वेश्चनों में आप किस तरीके से व्यक्तियों को बैठाते हैं। सभी व्यक्तियों का फेस बाहर की तरफ होगा। जिस व्यक्ति के हाथ पर परछाई होगी पहले उसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा, उसके बाद अन्य व्यक्तियों को बैठाएंगे, और फिर जिसका पूछा होगा उसका फेस आपको बता देना है। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। चार सहेलियां ज्योति, नेहा, पूजा, आशा शाम के समय एक मैदान में बैठकर बातें कर रही हैं, जिसमें ज्योति की परछाई आशा के बाएं हाथ पर पड़ रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चारों दिशाएं बनानी है। चारों दिशा बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, बात हो रही है शाम की, तो शाम के टाइम में सूर्य पश्चिम में हो जाता है, ये सूर्य पश्चिम में हो गया, और परछाई हो जाती है पूर्व में, परछाई हो जाएगी पूर्व में। अब जरा देखो यह परछाई किसके पड़ रही है, आशा के, आशा। तो बच्चे आशा को नॉर्थ में बैठा कर भी देखो और आशा को साउथ में बैठा कर भी देखो। अगर मैं यहां से चलकर आऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड, और यहां से चलकर आएंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। जबकि परछाई जो हो रही है वो आशा के लेफ्ट हैंड पर हो रही है, यानी आशा यहां तो बैठेगी नहीं, आशा यहां बैठेगी, आशा यहां बैठेगी। आशा का फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं। पूजा आशा के ठीक दाएं बैठी है, ये है आशा, आशा का दायां होगा ये। कौन बैठी है, पूजा, पूजा लिख देंगे।
नेहा पूजा के राइट दूसरे स्थान पर है। पूजा का पहला राइट, पूजा का दूसरा राइट। नेहा, नेहा बैठ गई। तथा ज्योति और पूजा एक दूसरे के सम्मुख हैं। अगर पूजा वेस्ट में देख रही है तो ज्योति यहां बैठेगी और ईस्ट में देखेगी। ज्योति यहां बैठेगी और ईस्ट में देखेगी। चारों का फेस बताना है आपको, तो चारों का फेस बताना है। ज्योति, नेहा, पूजा, आशा। ज्योति का फेस हो गया ईस्ट में, नेहा का फेस हो गया ईस्ट में, पूजा का है वेस्ट में और आशा का है साउथ में। आशा का है साउथ में। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप अपने इस टॉपिक को पूरा कर पाएंगे। डायरेक्शन टॉपिक की हमने 2 क्लास करी हैं, 2 क्लास में डायरेक्शन को पूरा किया है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्शन टॉपिक आपका छूटे नहीं और पूरा हो जाए तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि डायरेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना होती है और 100% के साथ परीक्षा में ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बच्चे, अगर आप आज की क्लास से कुछ सीख पाए होंगे, समझ में आया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। आप जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट पे जाके जनरल नॉलेज की क्लासेस देख सकते हैं, मैथ्स पे जाके मैथ्स की क्लासेस देखेंगे, रीजनिंग पर जाके रीजनिंग की क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।